हेलो स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग नीट बायोलॉजी यानी कि एनसीईआरटी को तो कवर करेंगे ही करेंगे। हम लोग बेसिक से लेकर एक्सट्रीम लेवल तक बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, भले ही वो नीट यूजी का एग्जाम हो या फिर किसी बायोलॉजी कंपटीशन एग्जाम यानी कि आरपीएससी वगैरह के एग्जाम्स हो। आपका बायोलॉजी का किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और ये क्लासेज मैं यूट्यूब पर कंप्लीट सिलेबस की क्लासेज फ्री में अपलोड करने वाला हूं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे द लिविंग वर्ड्स यानी कि चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा लिविंग वर्ड्स, ये जो टॉपिक है वो देखने में एकदम इजी लगता है, लेकिन नीट के अंदर जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं इस चैप्टर से वो इतने ज्यादा शार्प और कॉन्सेप्टिव होते हैं कि हम लोगों को देखते हुए भी वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसके अंदर नीट के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं और आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो सिमिलर होते हैं। हमारे को यहाँ पर इतना शार्प देखना होगा कि जो डेफिनेशन वाली प्रॉपर्टी है उसको फोकस करना होगा। जैसे हमारे पास में एक फीचर है ग्रोथ, जो चीजें लिविंग होगी ग्रोथ तो वही कर पाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि इंक्रीज इन मास, जो वेट के अंदर इंक्रीज होता हो या फिर नंबर्स के अंदर कोई इंडिविजुअल जो भी पार्टिकल है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है वो नंबर्स या फिर वेट के अंदर इंक्रीमेंट करता है तो उसको ग्रोथ कहा जाता है। और ग्रोथ लिविंग चीजों के अंदर होती है या फिर नॉन लिविंग वस्तुओं के अंदर होती है, ये चीजें आपको देखना है। तो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ क्या होती है कि जैसे उनकी लाइफ के इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे उनके अंदर ग्रोथ होती है लाइफ टाइम। एनिमल्स के अंदर क्या होती है कि एक सर्टन एज, पर्टिकुलर एज तक उनके अंदर ग्रोथ होती है, उसके बाद में उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। एंड देन ये तो हो गई लिविंग चीजों के अंदर की मान लीजिए इनके अंदर ग्रोथ होती है, हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि ये क्या करते हैं, वेट भी गेन करते हैं एंड रिप्रोड्यूस करके नंबर्स में भी इंक्रीमेंट करते हैं। तो ये क्या हुआ कि लिविंग चीजों का फीचर हो गया। एंड देन नॉन लिविंग चीजों के अंदर भी ग्रोथ हो पाती है क्या, तो यहां पर देखते हैं कि माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन नॉन लिविंग होने की वजह से भी उनके अंदर ग्रोथ पॉसिबल है। कैसे कि मिट्टी के कणस होते हैं वो डे बाय डे अकॉर्डिंग टू उनकी एज इंक्रीमेंट होता रहता है उनके वेट के अंदर। तो माउंटेन्स के अंदर भी मास इंक्रीज होता रहता है एंड वो किसी नेचुरल एक्सीडेंट की वजह से वो स्प्लिट कर जाते हैं, तो हम लोग मान सकते हैं कि ये नंबर्स में भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। देन कोई सैंड पार्टिकल्स हैं तो वो क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू एज, जैसे जैसे मान लीजिए कि बारिश हुई, बारिश की वजह से वहां पर पानी इकट्ठा हुआ, बहुत सारे और सैंड के पार्टिकल्स आए और जो सैंड का पार्टिकल था वो यहां पर मास में इंक्रीज हो गया। तो नॉन लिविंग चीजों के अंदर भी क्या हुआ, ग्रोथ हुई और नंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं कि वो स्प्लिट हो जाएं। तो ये क्या हुआ, एक कैरेक्टर हुआ लिविंग चीजों का। आपको इतना ही शार्प हर एक टर्म को देखना है तब जाकर बायोलॉजी का क्वेश्चन सही होगा आपका। तो यहां पर रिजल्ट क्या आता है कि ये डेफिनेशन तो नहीं हो सकती कि जो चीजें ग्रो करती हैं वो लिविंग होगी, नॉन लिविंग चीजें भी अकॉर्डिंग टू टाइम गेन कर सकती है मास के अंदर और वेट के अंदर। तो यहां पर कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये डेफिनेशन प्रॉपर्टी तो नहीं है लिविंग चीजों की, लेकिन ये एक कैरेक्टर हो सकता है लिविंग चीजों का। एंड देन यहां पर आता है सेकंड कैरेक्टर, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास में प्लांट है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करता हो और अपने ही जैसी और बहुत सारी प्रोजेनीज प्रोड्यूस करता हो, उसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसी और कॉपीज बनाना। रिप्रोडक्शन होना अगर लिविंग है तो बहुत सारे एक्सेप्शन ऐसे हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। जैसे आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि म्यूल जिनको बोलते हैं या फिर हिन्नी जिनको बोलते हैं, ये क्या होता है, डोंकी और हॉर्स का मिक्सअप होता है।
यानी कि डंकी और हॉर्स के बीच में हम लोग ब्रीडिंग करवाएंगे तो जो भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म बनेगा वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है इन फ्यूचर, वो क्या होती है, इनफर्टाइल होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये तो हम लोग डेफिनेशन नहीं बोल सकते कि वही लिविंग चीजें हैं जो रिप्रोड्यूस करती हो। तो यहाँ पर जो म्यूल है जिसको आप लोग खच्चर बोलते हो, जो वजन ढोने के काम में लेते हैं लोग, तो क्या वो लिविंग नहीं है? अगर लिविंग है और रिप्रोडक्शन उसकी प्रॉपर्टी है तो उनके अंदर तो रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। एंड देन बहुत सारे ह्यूमन कपल्स होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? एंड देन जैसे हम लोग देखते हैं जो हनी बीज होती हैं उनके अंदर वर्कर बीज होती है, वो इनफर्टाइल होती है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? तो ये क्या हुआ, फाइनली इसका रिजल्ट क्या निकला कि रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर है रिप्रोड्यूस करना, ये उनकी डेफिनेशन नहीं हो सकती। अगर डेफिनेशन है तो आप लोग इनफर्टाइल कपल्स को, वर्कर बीज को, या फिर जो म्यूल्स होते हैं डोंकी और हॉर्स के मिक्सअप्स, उनको लिविंग नहीं कहेंगे फिर। तो ये क्या हुआ, एक कैरेक्टर हुआ ना कि डेफिनेशन। इसी तरीके से यहाँ पर थर्ड जो फीचर आता है वो आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई लिविंग थिंग्स है उनके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितनी भी लिविंग चीजें होती हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं एंड देन उन केमिकल्स रिएक्शंस की वजह से इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब है कि उनकी बॉडी अंदर से भी ग्रो करती है एंड बाहर से वेट गेन भी हो सकता है। तो क्या हुआ कि इंट्रिंसिक ग्रोथ हो सकती है एंड मेटाबॉलिज्म होगा, वो चीजें लिविंग होगी, भले ही वो सिंगल सेल है या फिर वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। अगर मेटाबॉलिज्म है तो वो उसकी डेफिनेशन है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शंस होगी ही होगी। तो ये क्या हुआ, डेफिनेशन का एक फीचर हो गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एक सेल होती है वो उसको हम लोग स्प्लिट कर दें, यानी कि किसी भी सेल के अंदर से कोई केमिकल कंपोजिशन आइसोलेट कर दे जिसकी वजह से उस सेल के अंदर की सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं या फिर जितने भी फंक्शंस हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग सेल नहीं बोलेंगे। एक सेल के अंदर उसके कंप्लीट कंपोजिशन होना जरूरी है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस का होना बहुत जरूरी है। तो भले ही वो सिंगल सेल है या फिर मल्टीपल सेल्स हैं, अगर उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसी थिंग्स को, ऐसी चीजों को हम लोग लिविंग कहेंगे। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, एक फीचर ना होकर, एक कैरेक्टर ना होकर उनकी डेफिनेशन प्रॉपर्टी है। एंड देन फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का यहाँ पर मतलब होता है कि सेंस द एनवायरमेंट, बाहर का जो एनवायरमेंट होता है उसको सेंस करना एंड जितने भी सिग्नल्स मिलते हैं उनको सेंस करना एंड देन उस सिग्नल्स को रेस्पोंड करना कॉन्शियसनेस कहा जाता है। यानी कि सेंस करने की एबिलिटी, भले ही वो एनवायरमेंट है या फिर सिग्नल्स हैं, उनको सेंस करने की एबिलिटी एंड रेस्पॉन्स करने की एबिलिटी अगर है तो उसको कॉन्शियसनेस कहा जाता है। जैसे कि ह्यूमंस ओनली ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हम लोग खुद ही अपने आप को सिग्नल देते हैं एंड खुद ही उसका रेस्पॉन्स करते हैं, तो इसको कहा जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूं और मेरे को खुद ने ही मैंने ऐसे सिग्नल्स दिए कि मेरे को लिविंग वर्ड एक्सप्लेन करना है एंड देन मैं उसके रेस्पॉन्स में लिविंग वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को,
तो ये क्या हुआ, सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि खुद ही सिग्नल देना और खुद ही उसका रेस्पॉन्स करना। ऐसे ओनली ह्यूमंस है, बाकी आप लोग बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखेंगे वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करते हैं, या फिर हम लोग उनको सिग्नल देते हैं देन वो रेस्पॉन्स करते हैं। तो यहां पर कंक्लूजन क्या निकलता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या कैरेक्टर है, ये आप लोग बताइए। ये हुई डेफिनेशन वाली प्रॉपर्टी। तो एक लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो हम लोग उसकी डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि ऐसी थिंग्स जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो एंड देन कॉन्शियसनेस एबिलिटी हो, जिनकी वजह से वे ग्रोथ करती हैं एंड रिप्रोड्यूस कर पाती हैं, उन्हें हम लोग लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। तो ये था हमारा लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बीच में डिफरेंस। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।